नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही खुद के इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है दीपक सिंह SCBA। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम लेकिन गंभीर विषय पर, चेक बाउंस केस में जमानत कैसे लें। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर हमारे ऊपर चेक बाउंस का केस लग गया है तो क्या हमें जेल जाना पड़ेगा, क्या हम जेल जाएंगे, क्या जमानत आसानी से मिल जाएगी, प्रक्रिया क्या क्या है। तो चलिए पूरे टॉपिक को आसान भाषा में समझते हैं कि ये क्या है, चेक बाउंस क्या होता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, अगर आपने किसी को चेक दिया है और बैंक ने उसे अनपेड कर दिया और वापस कर दिया, यानी कि उसे पे नहीं किया उसमें कुछ भी, यानी चेक बाउंस हो गया है। तो जिसके पास चेक था वो आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकता है। ये केस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट धारा 138 के तहत आता है। ये बहुत ही पॉपुलर धारा है, सब जानते हैं इसके बारे में। क्या ये अपराध जमानती है? दूसरा सवाल ये उठता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये है कि चेक बाउंस के केस अपराध जो होते हैं, ये जो होते हैं इसमें जमानत मिल जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि चेक बाउंस के केस जमानती अपराध होते हैं, यानी कि बेलेबल ऑफेंस होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके खिलाफ केस हो भी जाता है तब भी आपको जमानत मिलना तय है, आपका अधिकार है, आप ले सकते हैं। कोर्ट बिना वजह आपको जेल नहीं भेज सकती, ये इसमें साफ साफ है। तीसरा सवाल आता है कि केस दर्ज होने की जो उसके बाद प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है। ज्यादातर मेरे से लोग पूछते हैं, इसको मैं बता देता हूं कि केस दर्ज होने के बाद की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से चलती है। सबसे पहले शिकायतकर्ता कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज कराता है कंप्लेंट केस के रूप में। उसके बाद कोर्ट आरोपी को सम्मन करते हैं। सम्मन मिलने पर आपको एक तारीख दी जाती है, लेकिन अब नए कानून के हिसाब से सम्मन जब तक नहीं जाएंगे जब तक कि कॉग्निजेंस नहीं लेगा कोर्ट। ऐसे मामलों में अगर कॉग्निजेंस लेना है तो सम्मन कॉग्निजेंस लेने के बाद होगा। चौथा कि कोर्ट में जमानत मिलेगी तो मिलेगी कैसे। कोर्ट में पेश होने के बाद आपको जो जमानत बॉन्ड है, बेल बॉन्ड भरना पड़ता है। ये आगे की प्रक्रिया में आता है। कभी कभी कोर्ट आपसे श्योरिटी मांगता है, यानी कि जमानती मांगता है, वो भी साउंड श्योरिटी मांगता है, कभी कभी 1 या 2 मांग लेता है, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो गारंटी दे सकता हो कि आप अगली तारीखों में पेश होंगे, ऐसा कोई साउंड मजबूत व्यक्ति। जमानत राशि पर्सनल बॉन्ड आमतौर पर 10,000 रुपए से 50,000 तक होती है। ये राशि हिसाब अलग अलग केस के हिसाब से बदल सकती है। इस प्रक्रिया के बाद कोर्ट आपको जमानत पर छोड़ देती है। केस की जो सुनवाई है फिर आगे चलती है और फिर उसमें और जो प्रक्रियाएं हैं, गवाही, चार्ज फ्रेम वगैरह वगैरह सब होता है। अगर आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है तो आप मान लीजिए कि आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है, सबसे पहले जो है कोर्ट जमानती वारंट करती है। ये पहला उसका जो है अपना नियम है, बेलेबल वारंट बोलते हैं, BW शॉर्ट में। अगर फिर भी आरोपी नहीं आता है तो कोर्ट उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट यानी गैर जमानती वारंट करती है, यानी कि NBW। इस स्थिति में भी, इस कंडीशन में भी आरोपी को जमानत मिल सकती है, लेकिन थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है और वकील को NBW कैंसिलेशन की एप्लीकेशन या पिटीशन फाइल करनी पड़ सकती है। तो उसमें भी जो है जज साहब के ऊपर होता है वो जमानत दे या ना दे, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। अगला सवाल आता है, किन हालातों में जमानत रद्द हो सकती है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसका ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, जमानत लेने के बाद अगर आप बार बार कोर्ट में गैर हाजिर रहते हैं, नहीं आ रहे हैं, बहाना बना रहे हैं, किसी भी तरीके से केस की कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रहे हैं, कोई एविडेंसेस टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं और गवाहों को, विटनेस को, कंप्लेनेंट को धमका रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जमानत रद्द हो सकती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि समय पर कोर्ट जाएं और इन सब जो मैंने बताई हैं इन सब कंडीशंस को ना करें, इनको बिल्कुल भी जो है इनका प्रयोग ना करें अपने केस में जीतने के लिए या बंद करने के लिए। इसके बाद आता है कि यार जरूरी कागजात क्या क्या लगाए जाएंगे इसमें, तो वो भी जरूरी है जो आपको जानना है। जमानत लेते वक्त जो कागज लगाए जाते हैं उनके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ये कागज लगाने होंगे। नंबर 1, पहला हो गया आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र जिसे बोलते हैं, पासपोर्ट, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, श्योरिटी देने वाले व्यक्ति के दस्तावेज, और जितनी राशि आप दे रहे हैं उसके, जैसे आप कोई गाड़ी की RC दे रहे हैं वो, प्रॉपर्टी के पेपर दे रहे हैं वो, FD दे रहे हैं वो, ये कुछ भी लगा सकते हैं, इलेक्शन कार्ड लगा सकते हैं, राशन कार्ड, वो सब लगा सकते हैं। अब मैं फाइनल आपको बताता हूं कि इसमें हमें क्या उम्मीद हो सकती है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि साफ साफ समझ में आ गया है इन सब चीजों से हमें कि हमें किस कंडीशन में कैसे जमानत मिलती है
और किन कंडीशन में रद्द होती है, हमें बेल बॉन्ड यानी कि जमानती और श्योरिटी में कैसे लगाना है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया फ्रेंड्स, और मुझे उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगा आपको, आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए उनको जिनको ऐसे वीडियो या जैसी जानकारी की जरूरत है। फ्रेंड्स, आपकी नॉलेज में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इन जानकारियों में आने वाले कल में जो पड़ती है या अभी चल रहे हैं उनके केसेस, तो उन्हें शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा जो नहीं भी हैं, उनको कभी नॉलेज रहे इस बारे में, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको शेयर कर दीजिएगा। और आखिर में मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।